तो कुंभ लगन वालों के लिए हम अस्त ग्रहों के बारे में चर्चा कर रहे थे और अब बात होगी सप्तम भाव की। मान लो आपके सप्तम भाव में कोई भी ग्रह अस्त है सूर्य से, तो वो ग्रह अब आपको कैसे कैसे प्रभावित कर सकता है। यहाँ पे हमने सूर्य को सप्तम भाव में लिया है, बट आपके चार्ट में हो सकता है कि सूर्य आपके सिक्स्थ हाउस में स्थित हो, सेवंथ में स्थित हो या फिर एट्थ में स्थित हो। यहाँ पे हम एक एक ग्रह को लेंगे और देखेंगे कि इनके अस्त हो जाने से वास्तव में आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ बृहस्पति की। मान लीजिए कि आपके बृहस्पति अस्त होते हैं आपके सप्तम भाव में, तो बृहस्पति का अस्त होना आपके पार्टनर के कहीं ना कहीं व्यक्तित्व पर और उनकी थिंकिंग पर, उनकी इमेजिनेशन और उनकी अदर स्किल्स पे काफी पॉजिटिव असर डालेगा। यहाँ सूर्य का जो प्रभाव है वो क्योंकि बृहस्पति को मिल रहा है और बृहस्पति सूर्य के ही घर में स्थित है, तो बृहस्पति लियो में जब भी होते हैं या सिंह राशि में जब भी स्थित होते हैं, इनके परिणाम बहुत ही ज्यादा बेहतर होते हैं। ऐसे में सूर्य की ऊर्जा बृहस्पति को मिल रही है, तो बृहस्पति से संबंधित रिजल्ट्स के ऑलमोस्ट सूर्य से प्रभावित होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। अब इस केस में आपको यह भी देखने को मिलेगा कि अगर बृहस्पति बहुत ही ज्यादा क्लोज है सूर्य के, तो इस मामले में ये संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बृहस्पति आपके चार्ट में आपके 11वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं और आपके दूसरे भाव को। ऐसे में इन भावों पर आपकी मैरिज होने के पश्चात बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा आपके पार्टनर का, क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो सूर्य से रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, और सूर्य से रिप्रेजेंट हो रहा है तो सूर्य अपना प्रभाव प्रदान कर रहे हैं बृहस्पति को। ऐसे में अब आपका जो पार्टनर है मैरिज होने के पश्चात आपके 11th हाउस और आपके सेकंड हाउस से संबंधित आपके डिसीजन और आपके इन हाउसेस से जो कुछ भी आपको मिलता है, चाहे आपको कुछ भी मिले, चाहे फैमिली का सपोर्ट मिले, चाहे आपको अर्निंग्स हो, चाहे आपको नेम फेम मिले, उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। और सप्तम भाव में इनका आना आपके कैरियर को भी काफी हाईएस्ट लेवल पे दिखाता है। इसी तरीके से आपका पार्टनर भी बहुत ही कैरियर फोकस्ड और ज्ञान पर फोकस्ड हो सकता है। तो अब आपके लिए बृहस्पति से संबंधित कार्य करना, बृहस्पति से संबंधित कोई भी चीज सीखना या दूसरों को बताना, दूसरों का एडवाइस करना, ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। इसके साथ साथ आपकी एक अलग प्रकार की आध्यात्मिक सोच आप में डेवलप होगी और आपका सिक्स सेंस भी काफी अच्छा होगा। ऐसे में आप दूसरों को बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं और ये आपके पर्सनल नेम फेम के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। इसके साथ साथ आप काफी ज्यादा वाइज हो सकते हैं, लेकिन आपका पार्टनर इस मामले में आपसे बहुत ज्यादा आगे होगा। अगर मान लीजिए आपके लगन में कोई ऐसा प्लेनेट है जो काफी ज्यादा एग्रेसिव है, तो निश्चित तौर पे ही आपका जो लाइफ का जो पाथ होगा वो काफी स्लो नहीं होगा, क्योंकि शनि वैसे आपके लगन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और लगन को रिप्रेजेंट करने की वजह से कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कुंभ लगन वालों का जो लाइफ है वो काफी स्लो चलता है। बट मान लीजिए लगन में कोई एग्रेसिव प्लेनेट है, तो अब ऐसा होने की संभावना काफी ज्यादा कम है। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि लगन में कोई ऐसा प्लेनेट स्थित है जो यहाँ सूर्य या फिर बृहस्पति का मित्र हो, तो इस केस में आपको और भी ज्यादा फायदा अब मिल जाएगा। फिर दोनों का प्रभाव आपके लगन पर पड़ेगा, लगन पर पड़ेगा तो दोनों ही अपनी क्वालिटीज का प्रभाव आपके लगन पर डाल रहे हैं। इस वजह से आप अपने कैरियर से जुड़ी हुई और आप अपने बिजनेस या अपने प्रोफेशन से जुड़ी हुई अपनी अपेक्षाओं को पूर्ण रूप से पूरा कर सकेंगे। तो ऐसा जात के लिए अब हार्डवर्क करना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति पर इस तरीके से अगर सूर्य प्रभाव डाल रहे हैं तो बृहस्पति को एक अलग प्रकार से पावर मिल रही है सूर्य से। फिर यहाँ बृहस्पति का प्रभाव आ जाएगा आपके थर्ड हाउस पे, थर्ड हाउस पे बृहस्पति का प्रभाव आएगा, तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। आपको कोई भी ऐसा क्रिटिकल डिसीजन अपनी लाइफ में लेना जहाँ पर आप कोई बहुत बड़ी रिस्क लेने जा रहे हैं, उस मामले में भी आपको बृहस्पति काफ़ी सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा जातक हमेशा एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाला जातक हो सकता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ज्ञान के मामले में आप बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे लाइफ में जाएंगे। फिर यहाँ हम लेते हैं शनि को। मान लीजिए आपके शनि अस्त होते हैं आपके सप्तम भाव में, तो देखिए ये सूर्य का घर है और यहाँ जो भी प्लेनेट बैठेगा अगर वो अस्त है तो निश्चित तौर पे ही सूर्य का प्रभाव उस पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली पड़ने वाला है। इस केस में अब क्योंकि शनि है वो सूर्य के शत्रु ग्रह है, और शत्रु ग्रह है तो सूर्य के घर में अगर शनि होंगे तो निश्चित तौर पर ही सूर्य यहाँ बहुत ही ज्यादा प्रबल होंगे। प्रबल होने की वजह से अब कहीं ना कहीं आपके 12वें भाव और आपके लगन, इन दोनों से संबंधित जितने भी रिजल्ट होंगे वो सूर्य से प्रभावित होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। इस केस में अब आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आपका पार्टनर है उसके आने के बाद अगर आपका फॉरेन सेटलमेंट का प्लान है, या 12वें भाव से संबंधित आपका कोई भी प्रोफेशन है, या 12वें भाव से संबंधित आपका कोई भी अन्य रिजल्ट जो आपको हासिल करना है लाइफ में, तो उसमें पार्टनर की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। इसके साथ साथ फिर लगन पर क्योंकि दृष्टि पड़ रही है, तो अगर सूर्य बहुत ज्यादा क्लोज है यहाँ शनि के, तो इस केस में सूर्य अपना काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपके लगन पर डालेंगे। लगन पर डालने की वजह से ऐसा जो सूर्य है
वो आपकी लाइफ को एक अच्छा पाथ प्रोवाइड करेगा, एक बहुत ही सीरियस पाथ, जहाँ पर आप अपनी सारी की सारी जिम्मेदारियों को इजीली पूरा कर सकेंगे। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ दूसरे लोगों को लिए भी काफ़ी सपोर्टिव होंगे। फिर सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है इस स्थिति का, वो ये निकल के आएगा कि आपको लोगों से मान सम्मान हासिल करना, समर्थन हासिल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपके अंदर लीडरशिप की भी बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हो सकती हैं। फिर हम यहाँ लेते हैं मंगल को। मान लीजिए कि आपके मंगल अस्त हैं आपके सप्तम भाव में। मंगल का अस्त होना यहाँ उतना ज़्यादा बेटर साबित नहीं होगा अगर आपकी मैरिड लाइफ और आपके रिलेशनशिप के हिसाब से देखा जाए, बट ये इंडिविजुअली आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप शनि से संचालित होने वाले पर्सन है और मंगल और सूर्य दोनों ही फिर प्रभाव डालेंगे लगन पर। तो लगन को हमेशा ये एग्रेसिव बनाए रखेंगे, लगन को हमेशा एक्टिव बनाए रखेंगे। इस केस में आपको काफ़ी सारे फायदे मिल सकते हैं, जैसे आपके कैरियर वाइज, आपके प्रोफेशन वाइज आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और लाइफ में जहाँ-जहाँ भी आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल स्टक हो चुके हैं, या जहाँ भी आपको लगेगा कि आपकी जो लाइफ की स्पीड है वो बहुत स्लो हो चुकी है, तो ऐसे केस में यहाँ सूर्य और मंगल दोनों ही आपको फायदा करने वाले हैं। अब मंगल यहाँ पे देखिए, अगर सूर्य की इस तरीके से पावर का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, तो मंगल और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और सूर्य अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा, पूरी की पूरी एनर्जी को मंगल को प्रदान कर रहे हैं। बट मंगल ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा फायरी प्लैनेट है और ये फायरी साइन में भी होगा। तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो यहाँ पर लोगों के साथ आपका व्यवहार, लोगों के साथ आपका मिलना-जुलना और उनके साथ आपके जो रिलेशन है, स्पेशली पर्सनल जो आपके रिलेशन है, वो बहुत ही मैटर करेंगे। अब क्योंकि मंगल आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी है, तो तीसरे घर से संबंधित कार्य बहुत आसान हो जाएँगे। कम्युनिकेशन है, आपको कोई भी रिस्क वगैरह लेना है या थर्ड हाउस से संबंधित अन्य भी कोई काम करना है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ईज़ी होने वाला है। इस केस में हो सकता है कि आप दूसरों के साथ इंटरेक्शन में आने, दूसरों के साथ कन्वर्सेशन में आने में बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे और मार्केटिंग वगैरह में, लीडरशिप की क्वालिटीज़ के मामले में आप बहुत बेहतर कर सकेंगे। फिर सबसे पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो आपको देखने को मिलेगा, वो आपके 10th हाउस को लेकर देखने को मिलेगा, क्योंकि वह हम मंगल अस्त होते हैं, तो वो अपना प्रभाव 10th हाउस पर डालेंगे ही। और यहाँ पे क्योंकि सूर्य बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव मंगल पर डाल रहे हैं, इसलिए ये करियर में जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, वो पाने में आप सक्षम होंगे, तो करियर में बहुत बड़ा रोल होगा इसका। उसके बाद यहाँ हम अगर देखें तो चंद्रमा को लेते हैं। चंद्रमा मान लीजिए यहाँ अस्त होते हैं, तो ये आपके लिए 6th हाउस के लिए एक अच्छा प्रोटेक्शन लाएगा, जहाँ आपका 6th लॉर्ड यहाँ पे आ जाता है सप्तम भाव में। सप्तम भाव में आ जाता है तो आपका मानसिक स्तर बहुत स्ट्रांग होगा। आप अपने निर्णयों पर बहुत लंबे समय तक टिके हुए रह सकेंगे। चंद्रमा के अस्त होने से आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और बहुत अच्छी स्किल्स वाला हो सकता है। आपका पार्टनर आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा गाइड करने वाला हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। अगर आपका शनि बहुत मजबूत स्थिति में है चार्ट में और अगर लगन में कोई फायरी प्लैनेट या एग्रेसिव प्लैनेट नहीं बैठा है, तो अब चंद्रमा का प्रभाव आपके लगन पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। इस केस में चंद्रमा पर आपको ये ध्यान देना होगा कि चंद्रमा सूर्य के कितने ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि सूर्य यहाँ आपको मेंटली बहुत ज़्यादा बैलेंस में लाएंगे चंद्रमा के अस्त होने से। अब लेकिन 6th हाउस से जुड़ी हुई क्वालिटीज यहाँ आपके 7th हाउस में डिपॉजिट हो रही है, इसलिए आपको ये जरूर ध्यान रखना होगा कि पार्टनर के आने के बाद आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिश्तों पर, आपकी जो पब्लिक रिलेशन है उस पर कैसा प्रभाव पड़ता है। और 6th हाउस से डील करने के मामले में ये बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी, बट इससे कभी कभी मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस बने रहते हैं। जब हम अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस लगा के रखते हैं, तब कहीं न कहीं हमें ये सब रियलाइज़ होता है। और चंद्रमा क्योंकि वो इमोशंस के कारक हैं, इसलिए पार्टनर से यहाँ कोई बहुत बड़ी उम्मीद ना करें, पार्टनर से कोई बहुत बड़ी ओवर एक्सपेक्टेशन ना करें। फिर हम यहाँ शुक्र को लेते हैं। शुक्र को अगर देखा जाए तो यहाँ पे शुक्र अगर अस्त हो जाते हैं सूर्य से, तो पहली बात तो ये फायरी साइन है। फायरी साइन में शुक्र का अस्त होना उतना ज़्यादा बेटर नहीं होगा, तो मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े, विवाद और असंतुष्टि देखने को मिल सकती है। बट ये धन, लग्जरी हासिल करने और नेम फेम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। इसके साथ साथ पार्टनर का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है आपके लक फैक्टर को लेकर। इसके साथ-साथ इस बात की संभावना भी बहुत अधिक है कि आपके जीवन में भौतिक सुख-सुविधाएँ और भोग-विलास बहुत ज़्यादा हो सकता है। भले ही आप अपने पार्टनर से संतुष्ट रहें या असंतुष्ट रहें, लेकिन मेजर केसेज़ में ये देखा गया है कि पार्टनर के साथ उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती, या पार्टनर आपको काफ़ी डोमिनेट करने वाला होता है, पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा वेल्दी भी होता है। फिर यहाँ पे हम लेंगे बुध को। मान लीजिए कि आपके सप्तम भाव में बुध अस्त है। अब सूर्य के घर में बुध आएँगे और अगर अस्त होंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेटर कंडीशन होगी। ऐसे में आप अपनी पसंद से पार्टनर चुन सकेंगे। आपको लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेज़ेंट करने,
अपने स्वभाव को दिखाने, अपनी कलात्मकता को दिखाने में काफ़ी ईज़ी रहेगा, निर्णय लेने के मामले में बहुत ईज़ी रहेगा। आप एक बहुत ही अच्छे प्रसिद्ध व्यक्ति, एक विद्वान व्यक्ति के तौर पे सामने आ सकते हैं। बुध के अस्त होने से आपका पार्टनर भी काफ़ी पढ़ा-लिखा और एक विद्वान व्यक्ति हो सकता है। यहाँ पे बट पार्टनर थोड़ा ज़्यादा आपको डोमिनेट करने वाला होगा, क्योंकि आप शनि से संचालित होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा उदार प्रकृति के हो सकते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा आदर्शवादी प्रकृति के हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो बुध का अस्त होना है, ये आपको करियर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। साथ-साथ में अब बुध आपके चार्ट में 5वें घर के स्वामी हैं, तो आपकी निर्णय क्षमता पर और आपके कम्युनिकेशन पर भी इसका काफ़ी पॉजिटिव असर पड़ेगा। फिर बुध आपके चार्ट में अष्टमेश है। अष्टमेश होने की वजह से अब पार्टनर के आने के बाद कहीं न कहीं अष्टम भाव से आप बहुत ज़्यादा गेन हासिल कर पाएँगे। इस केस में आप अपने जो इन-लॉज़ की फैमिली है, जो आपका पार्टनर का फैमिली है, उससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके साथ-साथ आपको अपनी स्टडीज़ की तरफ आगे बढ़ना या स्टडीज़ से संबंधित निर्णय लेना काफ़ी आसान होगा। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव होंगे जब भी इनमें से कोई भी ग्रह आपके सप्तम भाव में अस्त होगा।